आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर टर्म 2 का। जैसा कि आपको पता है कल आपका जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। कल पेपर है आपका इंग्लिश का और उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आप पेपर कैसे करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ टर्म 2 का ये आपका पेपर है 2021-22 का। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो पेपर के वो है 40 नंबर। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में आए तो यहाँ पे बताया गया है द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा पेपर। एक होगा रीडिंग का, दूसरा होगा राइटिंग एंड ग्रामर का और तीसरा लिटरेचर का। 3 सेक्शन होंगे। और आगे आते हम तो यहाँ से आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको जो है पेपर कराने से पहले बता दूं कि आपको जो है मैंने आपको 4 प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश से करवाए हैं, ठीक है। 4 प्रैक्टिस पेपर करवाए हैं तो वो सभी बच्चे जाकर जो है जरूर देखें। बहुत हेल्प मिलेगी वहां पे। पेपर है वो भी आपका, ठीक है। तो वो भी जरूर देख ले एक बार। आपको जो है या तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको जो है लिंक नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट जो है थोड़ा नीचे आएंगे तो वहां वीडियो शो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां आप जाके वीडियो देख पाओगे। साथ ही आई बटन पे आपको जो है वीडियो के बीच में ही जो है आपको यहाँ कोने में जो है आपको आई बटन दिख के आ जाएगा, वहां भी आपको पेपर दिख जाएगा। उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम इस पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। देखिए काफी बच्चे जो है पेपर करने जाते हैं तो उससे इंग्लिश के पेपर के लिए चाहिए प्लानिंग, ठीक है। आपके पास जो है प्लानिंग होना चाहिए इंग्लिश के पेपर के लिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है। आप कर भी ना पाओ। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से था तो मुझे भी पता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को प्लानिंग करनी होगी। जो आपका सेक्शन जो ए है, ठीक है, सेक्शन जो आपका ए है उसको आप करिए लास्ट के 30 मिनट 20 मिनट में, ठीक है। 20 से 25 मिनट देने हैं लास्ट का और जो टाइम बचा आपके पास 1.5 घंटा, उसमें सेक्शन जो है आपका जो भी सेक्शन है आपका बी हो गया और सी हो गया, इन दोनों को टाइम दीजिए। इसको लास्ट में रखिए, ठीक है। ये आपका ज्यादा यहीं पे, क्योंकि अगर आप इसे करने लगे ना तो आपका एक घंटा खा जाएगा अभी इसी टाइम, ठीक है। इसी में जो है आपका 1 घंटा खा जाएगा तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। इसको जो है प्लानिंग के साथ करिए पेपर को, इंग्लिश का पेपर को। और पहले से जो है हम अब बात भी करेंगे अंदर जो है बीच बीच में बात करूंगा मैं, जहाँ पे आपको बता दूंगा किस किस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले सेक्शन पे आते तो यहाँ पे सेक्शन ए चालू होता है, जहाँ पे रीडिंग का सेक्शन है। 13 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक आपका 8 नंबर का पहला पैसेज, ये पहला क्वेश्चन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब ये देखिए आपको पैसेज दिया गया है, अब इसे पढ़ना है, फिर इसके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने। काफी सभी बच्चों को पता ही है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चों को नहीं आ पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें जो है उनके साथ आती है, ठीक है। और पैसेज इंग्लिश पढ़ना नहीं आता उनको तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो है पहला पैसेज है, ठीक है। आप ये पहला पेज था आपका जहाँ पे ये पैसेज है, इसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो ना पढ़े, ठीक है। जिसे इंग्लिश आती है अच्छी आती है, समझ सकते हैं, उनके लिए तो सही है। आप जो है वो भी मैं कहूंगा कि वो भी आप भी जो है वो पहले मत पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे सब यहाँ लिखा हो गया कि ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। आपको जो है कोई 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है 9 में से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के साथ आंसर भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको पेपर में तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको कई सारे प्रैक्टिस पेपर दिए, उसको भी जरूर देख ले। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस की बात करें तो द राइटर सेज दैट फूड वेस्टेज इज नॉट समथिंग दैट स्केयर इंडिविजुअल्स हु हैव फूड रेडली एक्सेसिबल। whom does it actually scare and how। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिसको फूड आसानी से मिल जाता है, ठीक है। जिसको फूड जो है इजीली जो है मिल जाता है, उसके लिए तो सही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। वो वेस्ट वेस्ट के लिए जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वेस्ट जो होता है उसको दिक्कत होती है, उसको डर लगता है, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन को पकड़िए आप, और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है आपने जो भी पढ़ा है, जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, आप यहाँ से कोई एक ऐसा वर्ड पकड़े, ऐसी लाइन पकड़े जो यूनिक हो। अब यहाँ पे पैसेज में चलते हैं और पैसेज में जो हम यहाँ पे ढूंढेंगे इसके आंसर्स को। तो यहाँ पे आएंगे, पहला ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आते
तो यहाँ पे जो हमें इंडिविजुअल दिख गया, ठीक है, अब फूड भी रेडली, ये सारी चीज दिख गया, तो इसी के अंदर आंसर है। और कौन जो है, किसे जो है डर लगता है एक तरह से, फॉर those who are not even able to consume a an sorry 1 square meal in a day, ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे देखिए आप यही कर सकते हैं, जिनको नहीं आती है इंग्लिश, यही एक तरीका है जहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप क्या है, कोई एक सेंटेंस को पकड़िए और उसको जो है आपको सर्च करना है, और टाइम ज्यादा नहीं देना है, आप मतलब टाइम जो है पैसेज में आपको ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है अगर 2 क्वेश्चंस की बात करें हम, तो 25 मिनट में आप पूरा कर ले, बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास, तो इन क्वेश्चंस को कर ले। और हाँ, एक चीज और, काफी बच्चे जो है आंसर जैसे यहाँ पे पैसेज में मिल गया, अब यहाँ से पैराग्राफ चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म कर देंगे। भाई इसका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन से ज्यादा का आंसर नहीं होगा, 1 लाइन से ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान रखें और कैसे आपको जो है टाइम बचाना है, साथ में आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बाकी जो है आप इससे जो है प्रैक्टिस करके ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसमें, ठीक है। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है उसके लिए तो एक ही है कि जैसे पैसेज है, लाइन है, सेंटेंस है, उसका जो है जैसे पीपल इन बिहार हो गया, सफिशिएंट फॉर द पीपल इन बिहार, ठीक है। आप ये जो है हाउ मच जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा भी पढ़ना आता है तो आप समझ सकते हैं कितना जो है बिहार के लिए सफिशिएंट है फूड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जैसे दे रखा है, तो ये भी आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको जो है कोई ऐसी लाइन पकड़नी है जो आपको जो है पैसेज में आसानी से मिल सके, जो यूनिक हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, और इससे रिलेटेड आपको जो है पैसेज दिया गया है, उसमें से आंसर ढूंढना है। वही छठे क्वेश्चन पे आए, तो छठे क्वेश्चन भी आपको कुछ इस तरह से ही करना है, इसमें भी वही तरीका अपनाना है। सातवां भी कुछ उसी तरह से है, ठीक है। और आठवां आपका ये 8 करने थे, वैसे मैंने 9 के 9 आपको करके जो है बता रखे हैं यहाँ पे। तो 9 में से कोई 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है, और बहुत प्रैक्टिस करिए इसका जो है, बस यही आप कर सकते हैं कि जिनको आता भी है वो भी प्रैक्टिस करें, जिनको नहीं आता उसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस करने की, कि आप किस तरह से जो है ढूंढ पाते हो। साथ ही जो है जिसको तो नहीं आती इंग्लिश, उसके लिए तो खत्म ही हो जाता है कि आप पढ़ भी मतलब आप समझ ही पाओ, ठीक है। तो आप तो वही ये देखोगे कि सेंटेंस कहाँ मैच खा रहा है, कौन सा, वहीं से आप लिखना चालू करोगे, ठीक है। तो वो भी देखना है आपको, लेकिन कोशिश करनी है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश का पेपर से पहले जो है कुछ, आप देखिए एक दिन पहले पेपर है, इतना तो कुछ कर नहीं सकते, अगर आपने पहले किया होगा तो सही है, आपने थोड़ी भी कोशिश की होगी जिससे आप जो है इंग्लिश पढ़ पाओ, समझ पाओ, उसके लिए तो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो दूसरा है, इसमें जो है 2 क्वेश्चन निकलते हैं, ये भी आपका पैसेज ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज देखेंगे तो टेलीविजन के ऊपर है, ठीक है, टीवी के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको जो है इजीली आपको जो है आंसर आप जो है निकाल पाओगे। टेलीविजन के तो आप नोट मेकिंग इसके अंदर पूछा जाता है, ये आपका पूरा पैसेज है, इसके अंदर आपका जो है एक तो नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, नोट मेकिंग करनी है, और जैसे टाइटल आपको पहले बता देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, फिर उसके बाद आपने जो है नोट्स बनाया यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ टीवी। अब नोट मेकिंग करते समय काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि नोट मेकिंग करते कैसे। भाई नोट मेकिंग, नोट्स बनाते हो ना अपने जो कॉपी में आप पढ़ने के लिए जो नोट्स बनाए जाते हैं, वही होता है नोट मेकिंग। इसे इंग्लिश में मतलब करते हैं तो उसके लिए जैसे आपका कोई टॉपिक है, कहीं आप मान लेते कोई आप जो है इवेंट में गए, इवेंट में जो है काफी स्पीकर्स थे जो जिन्होंने अपने जो है आके परफॉर्म किया, उन्होंने अपना स्पीक किया, ठीक है, मतलब उन्होंने बातें जो है कई सारे बोली पॉइंट। अब उस समय आप पूरी बातों को तो लिख नहीं सकते, इसीलिए जैसे उन्होंने टेलीविजन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, मान लेते हैं हम टेलीविजन टीवी के बारे में बात हो रही थी, तो टीवी के क्या बताएंगे, एक तो बेनिफिट बता देंगे, तो टीवी के क्या क्या बेनिफिट है आप निकाल लोगे पैसेज में से, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, आप बेनिफिट में पूरा पूरा पढ़ के बताऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप पैसेज में से निकालना है आपको ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे और ये मैंने बहुत ज्यादा बड़ा लिख रखा है, आपको जो है जैसे एक आपने हेडिंग बना लिया पहला, ठीक है, सब हेडिंग बना लिया, ये आपकी सब हेडिंग हो गई। यहाँ पे आपको जो है एक एक दो दो पॉइंट जो है आपको लिख देने, ठीक है, 2 से 3 ज्यादा नहीं। फिर ऐसे दूसरे पे आना है, फिर दूसरा भी सब हेडिंग बनाना है। अब सब हेडिंग जो बनेगी, अब बेनिफिट्स ऑफ टीवी लिखा है, तो अब टीवी के नुकसान क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ टीवी ऑन
बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो है आपका टॉप, यहाँ पे सब हेडिंग आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका बेनिफिट आ जाएगा। फिर यहीं पे आप जो है नोट्स बनाएंगे, 2-3 पॉइंट इसके लिखेंगे क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो टाइम बहुत खाते हैं टीवी देखने से, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा ये आपका जो है ज्यादा नंबर का नहीं है, 5 नंबर का तो टोटल आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 3 नंबर का ये आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा शायद, ठीक है। 5 नंबर का है तो 3 और 2 में शायद बटा होगा ये आपका। यहाँ पे जो है आपका दूसरा हो गया। और तीसरा ये भी चीजें याद रखनी है कि, ठीक है, एब्रिविएशंस का यूज करना है यहाँ पे आपको, जैसे शॉर्ट कीज जो है उसका यूज करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको जो है 4 से 5 जो है वो लिखने हैं, बताने होते हैं कि आपने कौन कौन से शॉर्ट की यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आप जो है इसका एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है पूछा गया वो नोट्स वाला हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है समरी। इसी में पूछा जाता है कि आपको 50 वर्ड में जो है नोट्स का यूज करके समरी लिखना है। तो समरी आप लिख सकते हो यहाँ पे, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन का, यहाँ पे हेडिंग हमने डाल दिया। और इसका कुछ इस तरह से जो है समरी है, ठीक है। यहाँ पे समरी 50 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है, अब उतने में लिखना, वैसे भी ज्यादा टाइम आपके पास मिलेगा नहीं, मुझे पता है इंग्लिश के पेपर में आप बहुत लेट हो जाओगे। हाँ, ये एक गलती नहीं करनी है जो सभी बच्चे करते हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे ही करते हैं कि आप क्वेश्चन ना आए तो छोड़ के आ जाओ। भाई करके आना, कुछ भी करके आना, लिख के आना, कुछ भी लिखो लेकिन लिख के आना है, ठीक है। ये चीजें नहीं भूलनी है आपको। पेपर में जो है नहीं आता हो कुछ भी यार, कुछ भी लिख के आना, जो भी आपको आता है। नहीं भी आता हो पैसेज में से कहीं से भी लिख देना यार, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन मत आना। क्योंकि टीचर क्या होता है, अगर बच्चा कोशिश करेगा तो 1 नंबर तक दे दे, 2 नंबर तक दे दे, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है कि क्या पता टीचर अच्छा है तो नंबर आपको क्या है लिखने के ही दे दे, पास कर दे आपको। तो ये चीजें देखनी होती है, क्वेश्चन छोड़ के तो आना नहीं है। ये आपको याद रखना है, भले आता हो या ना आता हो, पूरा का पूरा पेपर आता हो या ना आता हो, ठीक है। आगे आते हैं हम अगले को, अगला जो है यहाँ से सेक्शन चालू हो जाता है लिटरेचर का। सॉरी, ये मैंने आपको जो है ज्यादा आगे में पहुंच गया। यहाँ से जो है अभी आपका जो है सेक्शन जो बी है वो होता है सेक्शन बी यहाँ से गलत हो गया कुछ, आगे चलते हैं हम। हाँ, ये आपका सेक्शन बी है, मैं सेक्शन सी देख रहा हूँ इसे। सेक्शन बी है, ठीक है, गलत लिख गया इस पर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन सी में जो होगा वो आपका होगा राइटिंग का और ग्रामर का, ठीक है। राइटिंग और आपका ग्रामर जो है होगा इसमें। आगे आते हैं तो राइटिंग एंड ग्रामर वाला जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें पहला पूछता है पोस्टर का, आपका पोस्टर मेकिंग के लिए। पोस्टर मेकिंग के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दिया था, जिसमें मैंने 5 एग्जाम्पल ले लिए थे। 5 एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैंने आपको समझा दिया कि पोस्टर किस तरह करना है। वो आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाइए, मिल जाएगा आपको। बाकी बात करेंगे पोस्टर कैसे करें आप इस वीडियो में यहाँ पे। तो देखिए, पोस्टर के लिए जो है हमेशा जो है पोस्टर कैसा होना चाहिए। पोस्टर आप कई सारे देखते होंगे, अगर आप अगर आप बाहर, घर के बाहर भी निकलेंगे ना, आपको कई खंभों पे दिख जाएगा पोस्टर, दीवारों पे मिल जाएगा। अगर आप जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, थिएटर जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं टीवी के। वो क्या होता है, एक तो आपको दिखाने के लिए आकर्षक, पोस्टर कैसा होना चाहिए, आकर्षक, मतलब लोगों को अपनी ओर खींचे, ठीक है। तो जहां पे जो है आप जो है कई सारे जो है बहुत सारी चीजें इसके अंदर, टाइमिंग, ठीक है, डेट, आपका जो है चित्र आप यूज करें, यहाँ पे थोड़ा जो है ड्रॉ करके दिखाइए, अपने स्लोगन्स यूज किया, ठीक है। और जो है अलग तरीके से आप जैसे अलग फॉन्ट का यूज करिए लिखने में, ठीक है। कुछ जो है साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें जो है पोस्टर के अंदर जो है होती है। 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं लिखना होता है, आपको यही चीजें यूज करनी है। और बाकी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आपको लिखना है। जैसे ये बुक्स एंड यहाँ पे बोला गया है वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स के ऊपर जो है आपको बनाना है। तो बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड जैसे इन्होंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स, यहाँ पे आप जो है कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूज किया गया है, स्लोगन्स यूज किए गए, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसके अंदर ये भी डाल सकते हो मतलब फायदे क्या होते हैं बुक से पढ़ने के। देखिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट लिखने होते हैं, 3 से 4 पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखा आपने 3 से 4 पॉइंट सिर्फ एक एक शब्द में इन्होंने ला दिए। तो बहुत छोटे यूज करने होते हैं इसमें। पोस्टर में हमें जो है बहुत क्रिएटिव करके दिखाना होता है ताकि लोग जो है आकर्षित हो। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है।
ए और बी में से किसी एक को हमें जो अटेम्प्ट करना है। तो ए में है आपका लेटर, आपको जो है लेटर लिखना है। यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर वन मोर वाटर कूलर इन स्कूल। तो जो है वाटर कूलर के लिए जो है वाटर कूलर के लिए रिक्वेस्ट करना है प्रिंसिपल को कि एक और वाटर कूलर जो है हमारे स्कूल में जो है जरूरत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, एक कूलर है उससे एक और हमें जो है आवश्यकता है उसकी। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आप जो है स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर यहाँ से सर मैडम। ये देखिए मैं आपको ये चीजें पढ़ के बता दूं, ये आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, मेन चीज क्या आता है, फॉर्मेट आता है। आपको जो है फॉर्मेट जानना होता है, फॉर्मेट कैसा है। टॉपिक अलग होगा लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। जहाँ पे जैसे इसमें आपने देखा फॉर्मेट, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर आप सर मैडम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है एंड में ये चीजें लिखेंगे। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बाकी अंदर जो है अब इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। तो देखो भाई अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, अब इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत होगी कि आपको टॉपिक भी तो इतना तो होना चाहिए कि आप टॉपिक समझ पाओ किसके ऊपर है वाटर कूलर। और जिस बच्चे को थोड़ा सा टेंस भी आता है वो इजीली जो है उसे कन्वर्ट करके लिख सकता है हिंदी को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर लेंगे और मैं आपको पढ़ के बता दूं तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्या क्या लिख सकते हो, आपके स्कूल में जो है वाटर कूलर की प्रॉब्लम्स है तो आप लिख सकते हो। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, जो है आ रहे बच्चे कम बच्चे क्लास में आ पा रहे, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसी में जो है आपको अथवा देखने को मिलेगा, कोई एक करना है बच्चों को। ये अच्छी बात है कि लेटर हो गया आपका, ठीक है, और लेटर हो गया और आपका डिबेट हो गया, ठीक है, एंड डिबेट हो गया आपका। तो इन दोनों में से जो है कोई एक करना है आपको, तो किसी एक को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है और वही करना है। बी वाला जो है कोई एक करना है आपको, ए या बी में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे बी जो है आपका वो है करियर काउंसलर, not you yourself is the best person to guide you in the choice of a career, ठीक है, इसे आप हटा दीजिए। जो करियर काउंसलर है अच्छा है, बेस्ट पर्सन है फॉर किसके लिए, गाइड यू, हमें गाइड करने के लिए, फॉर द चॉइस ऑफ अ करियर, करियर को चुनने में बेस्ट जो है गाइडेंस देता है करियर काउंसलर, ये इनका मानना है। और आपको इसके डिबेट में जो है बताना है, आप इसके अगेंस्ट में बताइए या आप जो है इसके साथ रह के बताइए, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो है आप ये देखिए मैंने आपको जो है बता रखा है, स्टार्टिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं किसी में भी डिबेट में, और आप जो है टॉपिक चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो डिबेट के लिए भी आपको वही चीज करनी है, प्रैक्टिस आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर है ये सारी चीजें, प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसके जो भी अगेंस्ट है और फेवर है, जो भी आपकी मर्जी है किसी एक में लिखना है, आप जो है उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है अब जैसे इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने अ करियर काउंसलर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन द चॉइस ऑफ करियर, इन्होंने क्या फेवर ऑफ द मोशन, यहाँ पे इन्होंने फेवर में कहा है कि ये सही है, ठीक है। अब कोई अगेंस्ट में भी लिख सकता है, उसकी मर्जी है, मैंने कोई एक ही चुना इधर। आगे आएंगे तो अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रीअरेंज वाले होंगे, सेंटेंस को जो है रीअरेंज करना होगा। और यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको जो है टेंस आना चाहिए, थोड़ा सा जो है आना चाहिए। यहाँ पे आप कन्वर्ट, आपको जो है इसे जो है एक सीक्वेंस से लगाना है, जो इधर उधर बिखरे पड़े इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो कुछ इस तरह से अब मैं पूरा का पूरा पढ़ के बता दूं, दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट किया जैसे इट सीम्स दैट द कॉमन हाउस स्पैरो हैज disappeared from the city। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप इसे सेंटेंस में बनाना है। ऐसी आपके जो है टोटल 4 होंगे और ये 4 नंबर का होगा, टोटल 4 नंबर का ये आपका होगा। और इसको आप जो है थोड़ा अच्छे से करना, 4 नंबर ला के जो भाई पास वास तो हो जाओ, उसके लिए कह रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है कर लेना। आगे आते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी आपका लिटरेचर हो जाता है, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बुक से आएंगे, बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये इसमें तो भाई यही है, ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड है इसमें क्या करते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर चैप्टर को आपने अच्छे से रीड किया है तो आप क्या है बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो इस सेक्शन में। यहाँ पे जो है सेक्शन जो आपका सी है, इसमें पहला जो छठा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 के आंसर देने हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे क्वेश्चंस है, ठीक है।
ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा हो गया इस तरह से। इसमें से आपकी जो है टोटल 6 क्वेश्चन्स है यहाँ पे। 6 क्वेश्चन्स में से आपको जो है किसी 5 का आंसर देना है। ये क्वेश्चन जो है मैंने ले रखे हैं जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यही आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने चैप्टर वाइज़ तो आपको क्वेश्चन नहीं दिए, बट ये इसमें मैं आपको जो है प्रैक्टिस पेपर में मैंने क्वेश्चन दे रखे, तो उन क्वेश्चंस को जो है ज़रूर करके जाइए। वो आपके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंस रोल अदा करेंगे पेपर में, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है? ये आपके जो 2-2 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का आपका सेक्शन जो सी का है 6 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो है आपका 7। ये आंसर एनी वन देना है हमें, किसी एक का आंसर देना है, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? यहाँ पे जो है पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है, दोनों में से कोई एक करिए आप। दोनों में से कोई एक करना है, और ये क्वेश्चन जो है 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और ये आप देख सकते हो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देखिए, इन सबको मैं आपको देखते ही, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कौन-सा क्वेश्चन है, किस तरह से इसका आंसर लिखना है। और जिनको नहीं आता उसके लिए तो भाई कुछ नहीं कह सकता मैं। आप जो है या तो मतलब देख के जाइए पेपर से पहले, क्या ही कर सकते हैं आप। नहीं आता है तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में तो मैं यहाँ तक तो मैंने 10वीं तक तो मैंने क्वेश्चन आंसर देखे ही नहीं थे। मैं 10वीं तक जो है अपनी 10वीं क्लास तक क्वेश्चन आंसर जो है छोड़ के आ जाता था। मैंने 11वीं से और 12वीं से ये देखा कि इसको मेरे को आता हो या ना आता हो, लेकिन मैं लिख के ज़रूर आऊँगा। कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आऊँगा, तब मैं जो जाकर जो है, मतलब मेरे इंग्लिश में कुछ इतने अच्छे अंक नहीं थे, 58 थे, ठीक है? करीब 58 अंक थे 100 में से, तो मैं पास हो गया था लगभग अपनी जो प्रैक्टिस करी उससे। तो ये था आपका जो है इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, और पेपर के लिए प्लानिंग बनाइए, ज़रूर बनाइए। इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है पहले ही जो है प्लान बनाना होगा, ठीक है? प्लान से चलिए कि आपको सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए कितने मिनट में करना है, सेक्शन जो बी है वो कितने मिनट में करना है, सेक्शन जो आपका सी है वो कितने मिनट में करना है आपको, ठीक है? जो सेक्शन सी है आपको कितने मिनट में करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें रखनी है याद। सेक्शन ए को मैं कहूँगा आपको जो है लास्ट में लीजिए, लास्ट में आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जो है आप क्योंकि इसे करने लग गए तो मुझे पता है कि आप 1 घंटा इसी में निकाल दोगे, बाकी 1 घंटे में इसे करना पड़ेगा, और इसमें से 100% है आपका छूट जाएगा इससे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये लास्ट में लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ब बाकी आपकी मर्ज़ी। आप अगर इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो पहले से। तो ये था आपका जो है इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कल है आपका इंग्लिश का पेपर। ऑल द बेस्ट सभी को। पेपर बहुत अच्छे से करके आना, और फिर जो है बताना कि कैसा गया पेपर कमेंट में। कल मैं जो है इसका सॉल्यूशन भी कराऊँगा बच्चों को, तो देखना, उसको भी देख लेना आपको किस तरह से सॉल्यूशन जो है आएगा, क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूँगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे क्या है, जो आपका राइट साइड है वहाँ पे सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा। उस पे क्लिक करना है आपको, और बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोज़ है उसके नोटिफ़िकेशन देख पाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।